Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Daud Kakar. Our today's topic is very important about active and passive voice. Lesson 22, active and passive voice. Compare these two sentences. इन दो sentences को compare करते हैं. Akram helps Naveed, Naveed is helped by Akram. Note, these two sentences express the same meaning. इन दोनों sentences की meaning एक जैसी है, पहली और दूसरी sentence की. Akram helps Naveed, but in sentence 1, the form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. इस sentence number 1 में ये चीज़ जाहिर की गई है कि verb की जो हालत है वो subject जो action करता है, जो काम करता है वही उसे denote होता है. Akram, the person denoted by the subject does something. Akram यहाँ पे कुछ कर रहा है. The verb helps is said to be in the active voice. लिहाजा यहाँ पे ये helps का verb active voice में है. Naveed is helped by Akram. In sentence 2, the form of the verb shows that something is done to the person denoted by the subject. Sentence number 2 में फिर verb की जो हालत है वो ये दिखाती है कि पर्सन के साथ जो सब्जेक्ट से जाहिर है उनके साथ कुछ किया गया है, उनके साथ कुछ किया जाता है. समथिंग इज डन टू नवीद, द पर्सन डिनोटेड बाय सब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट नवीद डिनोटेड है और नवीद के साथ कुछ किया जाता है. द वर्ब हेल्प्ड इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. तो इसलिए इस सेंटेंस में हेल्प्ड का जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में है. डिफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस. अ वर्ब is in the active voice when its form shows, as in sentence number 1, that the person or thing denoted by the subject does something, or in other words is the doer of the action. Active voice में वो subject, वो person या thing जो subject होता है वो कुछ कर रहा होता है, वो कुछ करता है, यानी वो doer of the act, वो डोयर ऑफ द एक्शन होता है एक्टिव वॉइस में. ये एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन है. द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. एक्टिव वॉइस इसीलिए इसको कहते हैं चूंकि सब्जेक्ट जिन पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करता है वो कुछ कर रहा होता है, वो एक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. डिफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस. अ वर्ब is in the passive voice when its form shows, as in sentence number 2, that something is done to the person or thing denoted by the subject. जबकि passive voice में वो person या thing जो subject उसकी तरफ इशारा करता है उसके साथ कुछ किया जाता है. Something is done to that person or thing. तो ये passive voice है. The passive voice is so called because the person or thing denoted by the subject is not active but passive, that is suffers or receives some action. Passive voice में subject जो कि एक्टिव नहीं होता वो पैसिव होता है, वो किसी चीज से मुतासिर हो रहा होता है या कोई चीज रिसीव कर रहा होता है, इसलिए उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. Voice. Voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. Voice किसे कहते हैं? हमें ये देखना होता है कि क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या इसके साथ कुछ किया जाता है. एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जाते हैं तो किस तरह होता है? एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस है अली लाइक्स टी और इसका पैसिव वॉइस है टी इज लाइक्ड बाय अली. द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन. द पियन ब्रोक द डोर वाज ब्रोकन बाय द पियन. दे वर प्लेइंग क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम. तो लेफ्ट पे एक्टिव और राइट पे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है. रूल नंबर 1, जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, व्हेन द वर्ब इज चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. जो ऑब्जेक्ट
होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, जब हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल अली लाइक्स टी, ये टी ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब लाइक का इस सेंटेंस में, तो टी इज लाइक्ड बाय अली, टी सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया। Since the object of a verb in the active voice becomes the subject of the passive form, it follows that only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object। यहां ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब के कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होते, लिहाजा उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिन्हें हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाए, तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। रूल नंबर 2, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। हम जो भी टेंस होता है उनका सुटेबल वर्ब फॉर्म यूज करते हैं और फिर उनको हमेशा उसको फॉलो करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल अली लाइक टी, टी वाज लाइक्ड बाय अली, लाइक्ड को उसी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हमने रखा, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है लिहाजा वॉज का यूज पैसिव वॉइस में हुआ। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए प्रेजेंट टेंसेस में Sarah plays hockey, hockey is played by Sarah, he is calling them, they are being called by him, she has cooked food, food has been cooked by her। ये तीन टेंसेस प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज और एम उसके साथ बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया जाता है। पास्ट टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस, सारा प्लेड हॉकी, हॉकी वाज प्लेड बाय सारा, ही वाज कॉलिंग देम, दे वर बीइंग कॉल्ड बाय हिम, शी हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर के साथ बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में। फ्यूचर टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सारा विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाय सारा, ही विल हैव कॉल्ड देम, they will have been called by him। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए विल बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फ्यूचर के 2, पास्ट और प्रेजेंट के 3, कुल हम 8 टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।